हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल बैंकिंग डिजिट्स। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मर्चेंटिंग ट्रेड में टाइमलाइंस क्या अलाउड है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। आप अगर एक इंडियन मर्चेंट ट्रेडर है तो आपको क्या टाइमलाइंस फॉलो करना है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, सो दैट आपका जो ट्रांजैक्शन है डिफ़ॉल्ट में ना जाए। तो मेनली हमारा इधर एज पर आरबीआई गाइड दो टाइमलाइंस आपको फॉलो करना पड़ता है। एक होता है आपका जो एमटीटी साइकिल, ओवरऑल जो एमटीटी साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम पीरियड है वो है 9 मंथ्स। सेकेंड है आपका जो आउटले, फॉरेन एक्सचेंज आउटले है, वो आपका 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं पहले फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं एमटीटी साइकिल में। तो फॉर एग्जांपल मैं पकड़ लेता हूँ 10 जुलाई आपका एक्सपोर्ट लेग का एडवांस पेमेंट मिल गया है 10 जुलाई को। आफ्टर दैट आपका 10 अगस्त को जो शिपमेंट मर्चेंट ट्रेड का शिपमेंट होता है, डीएल या फिर एयरवेल जो भी है उसका ट्रांसपोर्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट डेट जो है 10 अगस्त का है। उसके बाद आपका 10 सितंबर को मैं मान लेता हूँ इंपोर्ट लेग का पेमेंट आप करते हैं। तो इस केस में इस डेट से 10 जुलाई से लेके 10 सितंबर का जो फर्स्ट डेट कौन सा हो गया 10 जुलाई, और लास्ट डेट सबसे 10 सितंबर। तो इस बीच का पीरियड ये 9 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। ये 9 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अभी जो एग्जांपल दिया इसमें मान लीजिए एक्सपोर्ट एडवांस आया था आपको 10 जुलाई में लिखा है। यहाँ पे मैं ये इरेज करके मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका शिपमेंट पहले हुआ था, शिपमेंट पहले हुआ था 10 जुलाई को, और एक्सपोर्ट पेमेंट आया आपका 10 अगस्त को। एक्सपोर्ट पेमेंट आया आपका 10 अगस्त को। तो इस केस में भी सबसे जो फर्स्ट आपका जो ट्रांजैक्शन डेट है वो 10 जुलाई हो रहा है, और लास्ट जो डेट है वो 10 सितंबर हो रहा है। आपको डेट कौन सा पकड़ना है, जो भी फर्स्ट पे आ रहा है वो हो सकता है पेमेंट डेट हो या फिर शिपमेंट डेट हो। सिमिलरली लास्ट डेट कौन सा होगा वो भी हो सकता है पेमेंट डेट हो या शिपमेंट डेट हो। तो फर्स्ट टू लास्ट डेट का जो गैप है वो विद इन 9 मंथ्स होना चाहिए। ये हो गया आपका एमटीटी साइकिल कंप्लीट होने का टाइमलाइन। अब नेक्स्ट जो टाइमलाइन है वो फॉरेन एक्सचेंज आउटले 4 मंथ्स के अंदर होना चाहिए। वो मैं बताता हूँ क्या है फॉरेन एक्सचेंज आउटले। आप मान लीजिए 10 जुलाई को इंपोर्ट एडवांस पेमेंट करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज आउटले एक्चुअली किस टाइम होगा, ये पीरियड कब कैलकुलेट करना होगा, जब आपका एक्सपोर्ट लेग का पेमेंट आपके पास आएगा नहीं, बट आप पहले इंपोर्ट लेग का पेमेंट कर रहे हैं, इंपोर्ट लेग का एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस में या फिर हो सकता है आफ्टर शिपमेंट भी पेमेंट कर रहे हैं, बट इंपोर्ट लेग का पेमेंट पहले कर रहे हैं बट एक्सपोर्ट लेग का पेमेंट आया नहीं है। तो उस केस में ये फॉरेन एक्सचेंज आउटले वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा एंड आपको 4 मंथ्स का टाइमलाइन ये आपको एडहेयर करना पड़ेगा। 4 मंथ का टाइमलाइन किस चीज़ के लिए है, आपका एक्सपोर्ट लेग का पेमेंट इंडिया में वापस आने के लिए। तो इसको आउटले क्यों किया जाता है, क्योंकि आप फॉरेन एक्सचेंज जो है इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज में, तो उस टाइम के लिए इंडिया इज आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो इसीलिए इसको फॉरेन एक्सचेंज आउटले बोला जाता है। तो ये जो 4 मंथ्स का है आपका इंपोर्ट एडवांस पेमेंट 10 जुलाई अगर कर दिए हैं, ठीक है, आपका एक्सपोर्ट पेमेंट नहीं आया है, तो विद इन 4 मंथ्स आपका एक्सपोर्ट लेग का पेमेंट वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब इंडिया में वापस आना चाहिए विद इन 4 मंथ्स। और इस केस में आपको शिपमेंट डेट से कोई मतलब नहीं है। ये शिपमेंट डेट जो है वो 9 मंथ्स तक हो सकता है। 10 जुलाई अगर आपका फर्स्ट डेट आ रहा है तो इस डेट से 9 मंथ्स तक आपका टाइम है कि आपका शिपमेंट कंप्लीट हो, लेकिन आपको जो एक्सपोर्ट पेमेंट आपको इंडिया में वापस लाना है वो विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम 10 जुलाई आपको इंडिया में वापस लाना है। ठीक है, तो होप आपको ये जो टाइमलाइंस का मैटर है आपको क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।